आप सभी लोगों को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी लोगों का सक्सेस एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने विज्ञान का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सिर्फ उसके बेसिक्स को बताए थे कि रसायन विज्ञान होता क्या है और फिर विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, कैसे कैसे विज्ञान की इतनी शाखाएं बनती चली गई हैं, कौन से विज्ञान का कौन जनक है, ये चीजें मैंने डिस्कस किया था। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में क्या दोनों के बीच अंतर है, ऐसी क्या चीज है जो दोनों के बीच डिफरेंस पैदा करती है, ये चीज मैंने पढ़ा था। तो आज हम अपने सिलेबस पे पढ़ेंगे। कक्षा 10 वालों के लिए फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, श्री गणेशाय करेंगे। ठीक है भाई। कक्षा 10 के लिए जो हमारा प्रथम चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिससे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रासायनिक अभिक्रिया का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स क्या होता है? समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे अभिव्यक्त करते हैं और किसी रासायनिक अभिक्रिया से कैसे रासायनिक समीकरण बनाते हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। आज हम इतना फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये हम इसमें सिर्फ इतना पढ़ेंगे। हमारा पार्ट नंबर 1 है, भाग नंबर 1 है। ठीक है, तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या। सबसे पहले होती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब किसी दो तत्व, मैंने बताया था कि भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि हमेशा बहुत जो सारे हमारे पदार्थ होते हैं वो आपस में जब उनको मिलाते हैं तो उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ वो मिलजुल करके कुछ बनाते हैं और जो मिलते हैं उसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो उनके बीच में होती है, जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाए, कम से कम 2 पदार्थ तो होने ही चाहिए अभिक्रिया करने के लिए, तभी तो होगी अभिक्रिया। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला करके एक नया पदार्थ बनता है, एक नए गुणधर्म का, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब कोई पदार्थ ए है और बी है, थोड़ा सा समझना। मान लो कि कोई पदार्थ ए है और पदार्थ बी है, इन दोनों को मैंने कुछ भी किया, दोनों रिएक्शंस किए, पदार्थ सी बना है। ठीक है, तो जब ये पदार्थ सी बनते हैं तो इनकी अभिक्रिया, जैसे मान लो कि मैंने लिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं। ठीक है, तो यानी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बन गया, ये गैस नहीं है। ये देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस होती है, हमें पता है, जबकि ऑक्सीजन गैस नहीं है, एक द्रव है। और इनके गुणधर्म भी देखो अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है, एक गैस है, और H2 क्या है? एक जल है, लिक्विड है। ठीक है, ये जल है, लिक्विड है, द्रव है। ठीक है, एक द्रव है। तो देखो क्या होती है, जब हम ऑक्सीजन को, प्रैक्टिकल के बारे में भी पिछले मैंने इसकी बेसिक्स वीडियो में बताया था कि जब किसी चीज को अगर हम जला करके, किसी कैंडल को या मोमबत्ती को हम जला देते हैं और जला करके उसको ढक दिया जाए तो वो चीज बुझ जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। यानी किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो चीज जल नहीं पाएगी, और जब जल नहीं पाएगी तो बुझ जाएगी। तो हमारा जो ऑक्सीजन गैस होता है जलने में सहायक होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसको ऑक्सीजन नहीं मिला इसलिए बुझ गया। अगर इसको ऑक्सीजन मिलता तो जलती रहती, इसके मतलब ऑक्सीजन इसकी हेल्प कर रहा है जलने में। तो ऑक्सीजन जो होता है जलने में सहायक होता है, जबकि द्रव आप लोगों को पता है कि आग को बुझाता है। यानी दोनों के गुणधर्म देखो अलग है, जो मिला उसके गुणधर्म अलग है और जो बना उसके गुणधर्म अलग है। दोनों के अलग अलग, एक गैस है, ये द्रव है। ठीक है, दोनों चीजें अलग आ रही हैं। तो कम से कम 2 चीजें तो चाहिए रिएक्शन करने के लिए, कम से कम। अब बनने के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही चीज बने हर एक रासायनिक अभिक्रिया में, नहीं, एक से अधिक चीजें बन जाती हैं। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया यही कहती है जब किसी 2 पदार्थों को, 2 रहे या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 ही है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं,
जब दो या दो से अधिक पदार्थ, इसका मतलब दो रहे या दो से अधिक रहे, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, ठीक है, मिलाने से एक नए गुणधर्म वाले ठीक है नए पदार्थ बनते हैं। वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने से नए गुणधर्म वाले बनने वाले पदार्थों की अभिक्रिया को, इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए गुणधर्म वाले, ठीक है, पदार्थ बनाते हैं। वो एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो यही अगर हम खाली रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा के रूप में देखें कि हम क्या लिखेंगे जब हमारे एग्जाम में आएंगे, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के, ऐसे हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, एक एक चीज समझते चलना, जिसे इंग्लिश में कहेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि जब दो रहे या दो से अधिक पदार्थ रहे, जब ये आपस में मिलेंगे तो नए गुणधर्म वाले पदार्थ बने। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के, दो या दो से अधिक, वही चीज लिख रहा हूं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले, ये चीज जरूर है, नए गुणधर्म, उनका गुणधर्म अलग रहेगा, नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाएंगे, अलग पदार्थ बनेगा, उनकी क्वालिटी हमेशा अलग होगी, उनकी स्पेसिफिकेशंस अलग होंगी, उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, सब कुछ अलग होगा, उनके कलर भी अलग हो सकते हैं, उनके जो नए पदार्थ बनेंगे वो अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि यदि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन की जब आपस में क्रिया होती है, ठीक है, इन दोनों को जब मिलाया जाता है, जिनके बीच अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है, जल बनता है, H2O बनता है कि नहीं बनता है। और जबकि ये क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, यानी जिसे हिंदी में द्रव कहते हैं। ठीक है, यानी दोनों चीज मैंने देखो दो या दो से अधिक मिलाया, दो से अधिक भी हो सकते हैं, और बाकी रिएक्शंस में जब बताएंगे बहुत सारी। तो जब दो पदार्थ मिलकर के या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए गुणधर्म वाले, देखो गुणधर्म अलग है कि नहीं है, ये गैस है, ये द्रव है, पहली चीज, ये आग बुझाने में क्या करती है, सहायता, आग जलाने में सहायता करती है, जलने में सहायक है, और ये बुझने में सहायक है, ये बुझाती है और ये जलाती है, दोनों के गुणधर्म भी अलग हैं। देखो नए गुणधर्म, ये खाली मैं अभी जो परिभाषा इसकी लिखा हूं, जो चीजें लिखा हूं, उसी को सिर्फ प्रूव करके बता रहा हूं कि कैसे अलग है, दैनिक जीवन में कैसे परिभाषा बनी है। तो जब दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, मिलकर के एक ही बनाए या एक से अधिक भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही चीज बने, नहीं, एक से ज्यादा भी बन सकती है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाए, तो उसे क्या कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन। यानी रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाए, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, मैंने दिखा भी दिया, ये गैस है, ये लिक्विड है, इनकी अवस्था परिवर्तन, यानी देखो क्या क्या अवस्था परिवर्तित हो रही है, यानी जब नया पदार्थ जो बनता है ना, उसकी अवस्था में भी परिवर्तन आ सकता है। किसमें परिवर्तन? अवस्था में भी परिवर्तन आ सकता है। पहली चीज, अवस्था परिवर्तन हुई कि नहीं हुई, ये गैस से द्रव बन गई, अवस्था में परिवर्तन हुआ, यानी पहली चीज है क्या कि अवस्था में भी इनके परिवर्तन आ सकता है। नंबर 2, इनके रंग में भी परिवर्तन आ सकता है।
रंग में भी परिवर्तन आ सकता है, ये रंग में भी परिवर्तन आ सकता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया कोई भी होती है, जैसे कागज को जलाना वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया उसमें भी होती है। जब कागज को जला देते हैं तो काली बन जाती है, सफेद सीधे कलर भी चेंज हो गया। सीधे देखो कि कागज सफेद होता है, कोई भी चीज जब जलती है तो ब्लैक क्यों बन जाती है? उसमें कार्बन की मात्रा शो करती है, जितना ज्यादा वो ब्लैक हो रहा है इसका मतलब उतना ज्यादा उसमें कार्बन है। ठीक है, तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, इनके टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, इनके गुणधर्म में भी परिवर्तन हो सकता है, इनके गुण अलग अलग हो सकते हैं। तो यानी जब कोई पदार्थ बनता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें परिवर्तित हो सकती हैं इधर से जब इधर बनती हैं। यहाँ पे रासायनिक जब अभिक्रिया के बीच जब रिएक्शंस होती है, अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाए तो उसको रासायनिक, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किनके बीच रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की एक चीज और नोट करके लिख लेना जरूर, मैंने बताया भी था बेसिक वीडियो में कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को जो बना रहता है इसको भौतिक विधियों द्वारा दोबारा इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तुम चाहो भौतिक विधियों द्वारा जल को दोबारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल लो तो नहीं हो जाएगा, रासायनिक विधि आ रहा हो सकता है। ठीक है, कितने तो होते भी नहीं है। दही से दूध, जैसे दूध से दही का बनना, जैसे दैनिक जीवन में जो है दूध से दही बन गया, फिर दोबारा किसी भी चीज से चाहो कि दही से दूध बना ले तो नहीं बना सकते, नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी पदार्थ को पुनः अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ये चीज नोट करके लिखना। पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता, प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। ठीक है, पदार्थ को दोबारा उसकी प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते, ये रासायनिक अभिक्रिया की खासियत होती है। और जो पदार्थ बनते हैं उनमें ये परिवर्तन हो सकता है इन दोनों में। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। ठीक है, कि हमारी क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन हो सकता है। अब एक चीज और देखो, ठीक है, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में देखो एक चीज और होती है, देखो ध्यान से सुनना। जो इसमें भाग लेता है, देखो दो चीज यहाँ पे मिलके बन रही है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है, द्रव बनाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में दोनों भाग ले रहे हैं, दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। तो जो बनता है यानी अभिक्रिया होने के बाद जो चीज बने उसको हम उत्पाद कहते हैं, यानी जो नया पदार्थ उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। कौन, जो बना, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बन रही है, चार चीजें बन रही है तो चारों चीजें उत्पाद में आएंगी। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जिनको मिलाकर के बनाते हैं, इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, यानी जो अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं। ठीक है, अभिकारक क्या हो गए, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो भाग लेंगे वो क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और जो उत्पन्न हुआ उत्पाद हो गया। सिंपल सी बात है। तो यानी जो पदार्थ उत्पन्न हुए रासायनिक अभिक्रिया में, जो नया पदार्थ बना, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसे अभिकारक, जो नया पदार्थ बना उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब ये जो देखो जो रासायनिक अभिक्रिया मैंने लिखा है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो मैंने देखो हाइड्रोजन को H से लिखा है और ऑक्सीजन को, ये जो जितने भी हमारे पदार्थ, प्रकृति में जो भी पदार्थ है उनको एक सिंबल दिया गया, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितनी भी चीजें हैं इनको एक सिंबल दिया गया, इनके लैटिन नाम से दिया गया।
वो चीज आपको याद करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का O है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, ठीक है, लिथियम का Li है। ऐसे सबके याद करने पड़ेंगे। तो एक बार आप लोग एक ऐसे लाइन से लिख करके उसे देख लेना कि कौन किससे रासायनिक अभिक्रिया है। तो ठीक है, इस देखो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बना रहे हैं, ठीक है, अगर मैं हिंदी में लिख देता तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन अगर इनको फॉर्म के रूप में, हाइड्रोजन को प्रतीक के रूप में, हाइड्रोजन का प्रतीक H है, ऑक्सीजन का प्रतीक O है, अगर इसको प्रतीक के रूप में लिख करके क्रिया को दिखाएं, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि देखो क्या है, अगर मैं ऐसे लिखता कि हाइड्रोजन प्लस का ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना दिया, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, बता रहा है कि अभिक्रिया हो रही है, अब मिलकर पानी बना रहा है। लेकिन हम इसको रासायनिक समीकरण नहीं कह सकते। नहीं, क्यों? क्योंकि रासायनिक समीकरण में जरूरी होता है कि जो भी हमारे तत्व हैं, जो भी या पदार्थ है, जो भी चीजें हैं, उनको उनके सिंबल के रूप में, उनके प्रतीक के रूप में डिनोट किया जाता है। तो देखो इसको मैंने हाइड्रोजन को H लिख दिया, ऑक्सीजन को लिख दिया, और मिलने के बाद पानी का फॉर्मूला होता है H2O, दोनों मिलकर के बना दिए, यानी दो अणु दो H2O ना, इसको अभी बैलेंस नहीं है, खाली एक अभिक्रिया है और अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ये देखो क्या है, H2O मिल गया, H2O बन गया। अब ये समीकरण संतुलित नहीं, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर एक ही है, अभी संतुलित अभिक्रिया नहीं है, खाली मैं बता रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो यदि हम इसी को इसके सिंबल के रूप में लिख देता कि हाइड्रोजन का H है और ऑक्सीजन का O2 है, दोनों मिलकर के H2O बना दिए, ठीक है। संतुलित करना बाद में बताएंगे कैसे कैसे दोनों तरफ बराबर करते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ये रासायनिक समीकरण हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो जब उसको सिंबल के रूप में लिख दे, जब हम किसी तत्व को या उनको प्रतीक के रूप में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करें, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जब किसी चीज के रिएक्शंस को हम डिनोट करते हैं, कि बताते हैं कि ये चीजें मिलकर ये बना रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया है, कोई नया पदार्थ बना रहा है। यदि उसी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में दिखा दे, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया ही होती है, सिर्फ रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों के द्वारा डिनोट किया जाता है, उसके प्रतीकों के द्वारा दिखाया जाता है कि इसका प्रतीक है, इसका प्रतीक है, और उनको बैलेंस किया जाता है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेकर के बता दिया, ठीक है। अब पदार्थ को इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ये मैंने बता दिया कि जो नए पदार्थ बनते हैं उनमें ये परिवर्तन हो सकता है, कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, उनके गुणधर्म में भी परिवर्तन हो सकता है, ये सारी चीजों में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो, इतना नोट कर लेना। अब बताते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया वैसे एक बार लिख करके भी, ताकि आप लोग नोट कर लो। वैसे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके क्या करूंगा, मैं एक PDF अपने नोट्स अपलोड कर दूंगा लिंक में, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, आप लोगों की इतनी मेहनत बता दूंगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया मैंने बताया था, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। रासायनिक अभिक्रिया के रूप में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट इसका यही है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला बात ये हो गई
कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक जो अभिक्रिया है उसे रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है रासायनिक समीकरण में। दूसरी बात, रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, उसके प्रतीकों के द्वारा, तत्वों के प्रतीकों के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में जो रासायनिक समीकरण उसी को कहेंगे ना, रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के, जो भी तत्व भाग ले रहे हैं, तत्वों के प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। प्रतीक के फॉर्म में, प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, प्रतीक के रूप में निरूपित किया जाता है या लिखा जाता है। ठीक है, निरूपित किया जाता है। दो चीजें, जैसे उदाहरण में लिख देना कि हाइड्रोजन है, ऐसे लिख देना कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जल। इनको प्रतीक के रूप में लिखोगे तो हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2 मिलाकर के H2O बना दिए। तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। ये बाद में संतुलित करना बताएंगे। ठीक है, तो हो गया हमारे रासायनिक समीकरण होते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको तत्वों की, जो उसमें तत्व भाग लेते हैं, उसके जो तत्व, ऐसा नहीं है सभी के, नहीं, जो तत्व इसमें भाग ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन भाग लिया, ऑक्सीजन भाग लिया, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही प्रदर्शित करेंगे, ऐसे नहीं, उससे बहुत तत्व हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, लिख सकते हो रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को प्रतीकों के रूप में निरूपित किया जाता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उनके प्रतीक के द्वारा हम प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये हमारी सिर्फ अभी इसकी परिभाषा हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का मतलब क्या है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया में ये भी बता दिया कि जो हमारे तत्व भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो हमारे बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। तो यानी ये दोनों क्या हो गए, हमारे अभिकारक हो गए। इतनी बात समझ में, यानी ये देखो ये भाग ले रहे हैं, ये अभिकारक है, और जो बना, उत्पन्न क्या हुआ, जल बना ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया तो इनसे बना नया पदार्थ क्या बन गया, जल बन गया, ये उत्पाद हो गया, ये उत्पन्न हुआ है। देखो इसका तो जन्म ही नहीं था इसके पहले, जब ये दोनों भाग नहीं लिए थे, जब दोनों ने भाग लिया तो नया पदार्थ उत्पन्न हुआ। तो इसी को हम क्या कह देंगे, इसे उत्पाद। ठीक है, अब इसके बाद हम अभी इतना पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पार्ट में पढ़ाऊंगा। इसके बाद में दूसरे पार्ट में रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, पढ़ते हैं बस, उसके 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद क्या करते हैं, वो वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसा है कि एक एक पार्ट में, एक एक वीडियो हम पढ़ते रहेंगे। तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। डेली रूटीन बेस पे एक एक वीडियो पढ़ते रहो वैसे। ठीक है, और इन दोनों को बता दिया कि किसको क्या कहते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है कि